नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चित होगा चीन। जी हां, इस वक्त हर कोई इसी उम्मीद और आस को लगाकर बैठा हुआ है और यही दुआ मांग रहा है कि अब भारत को चीन को चित कर देना चाहिए। गलवान घाटी में धोखेबाजी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारत हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक जल, थल और नभ में भारत ने जिस तरह अपनी शक्ति को स्थापित किया है, उससे पार पाना भी चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस समय भी हर मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के सामने डटी हुई है। चीन के चालबाज चरित्र को समझते हुए भारत चौकन्ना है और इसी के चलते सरहद से जुड़े हर मोर्चे पर मुस्तैद है। तो चीन सीमा पर भारतीय सैन्य मुस्तैद हैं। लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीजन डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर युद्ध अभ्यास करने वाली 2 अलग अलग ब्रिगेड भी तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ट्रूप्स भेजे जा चुके हैं। तो हर एक उस मोर्चे को संभाल लिया है भारतीय सेना ने जहां पर चीन से आमना सामना हो सकता है। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सैन्य बल बढ़ा दिया गया है। उत्तरकाशी में चिन्यालीसौर में एयरफोर्स ने हवाई पट्टी को एक्टिव कर दिया है। सिक्किम में सैन्य बल को बढ़ाया जा चुका है। तो हर एक मोर्चे पर लोहा लेने के लिए भारतीय सेना चीन से तैयार है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत ने पूरा इंतजाम कर लिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000, उत्तराखंड में केंद्रीय आर्मी कमांड में 15,500 सैनिक तैनात हैं। सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल में पूर्वी आर्मी कमांड में 1,75,500 सैनिक तैनात हैं। तो बड़ी संख्या में सेना जो है वो मुस्तैद हो चुकी है। सीमा पर अपनी मुस्तैदी को भारत ने बढ़ा दिया है। सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है और हर एक उस क्षेत्र को कवर कर लिया गया है जहां से चीनी सैनिकों से आमने सामने की जो है संभावना बनी हुई है। लेकिन राजनीति भी जो है वो यहां पर गर्माती जा रही है। खासतौर पे कांग्रेस लगातार यहां पर स्थिति को स्पष्ट ना करने, पारदर्शिता ना लाने को लेकर सवाल उठाती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं। तो राजनीति यहां पर गर्मा रही है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। शहीदों की शहादत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर सरकार पर निशाना साधा है। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? तो राहुल गांधी ने एक बार फिर यहां पर सवालों के बाण छोड़े हैं मोदी सरकार पर और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो है राजनीतिक रंग देने का भी यहां पर काम किया है। हालांकि ये बात जरूर है कि पता होना चाहिए विपक्ष को भी कि आखिर सरकार क्या एक्शन ले रही है, स्थिति क्या बनी हुई है। जब राहुल गांधी ने यहां पर सरकार से सवाल किया था कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिक घुस आए हैं, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इस बात को लेकर के बीजेपी ने काफी कड़े शब्दों में राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब दिया था और एक तरीके से माखौल भी यहां पर राहुल गांधी का उड़ाया गया था। तो इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं कि चीन को चित करने की तैयारी सेना तो कर रही है, लेकिन यहां पर जिन राहुल गांधी पर जब पहले उन्होंने सवाल उठाया था चीन के मसले पर, उन पर आरोप लगे थे कि सेना के जो मनोबल को तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उन्हें अपने इस काम पर शर्म आनी चाहिए। उनके इस सवाल को लेकर के निंदा भी हुई थी। आखिर इन सवालों को अब कैसे देखा जाए? प्रदीप भटनागर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और आर्यन मलिक राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आर्यन मलिक जी से पूछना चाहूंगी, यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मलिक जी, आप यहाँ पर कैसे देखते हैं इतना ज्यादा इस वक्त जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, बहुत नाजुक हालात कह सकते हैं, क्या आरोप इस तरीके से लगाना विपक्ष का, क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? ये राहुल गांधी के सवाल तो ठीक, पर उनका कहने का जो अंदाज है ना वो बहुत गलत है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुला ली है, सर्वदलीय मीटिंग, उसके बाद तो उनको ऐसे सवाल उठाने नहीं चाहिए थे।
दूसरी बात राहुल गांधी सारी बात तो वो समझते नहीं। जब तक मिलिट्री खुद ना बता ले कि कैसे हम वहां गए, कैसे हमारे ऊपर अटैक हुआ, ये बात अभी हमारी मिलिट्री नहीं बताई है, ना सरकार ने बताई है। इसलिए सब वो अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता चला है कि जैसे एक टीवी चैनल पे ये कहा था कि जी वो इनका एग्रीमेंट ये हुआ था, तो 6 जून को हुआ था कि दोनों पक्ष पीछे हटेंगे और कोई उनके आदमी भी और हमारी फौज भी हथियार लेके नहीं, फायरिंग राइफल वगैरह नहीं रखेगी। तो इसलिए वो बिना हथियार गए थे वहाँ पेट्रोलिंग पर उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ऐसी टेंट काट दी जो कि हमारे एरिया में थे, वो जितना हटना चाहिए था चीनी फौजी उतना नहीं हटी। उन जाके ये पता नहीं ये बात कितनी सच्ची कितनी, टीवी चैनल पर आया था, तो उन्होंने वो फिर टेंट को उखाड़ना शुरू किया। वो वहां छुपे हुए बैठे थे जो चाइनीज थे 800 की संख्या में, उन्होंने ऊपर से पत्थर लाठी डंडो उन्होंने उनके ऊपर बरसा दिए। अब उसमें दोनों में आपस में झड़प हुई। हमारे जवान तगड़े थे, उनके संख्या ज्यादा थी तो हमारे जवान भी मारे गए, उनके जवान भी मारे गए। लेकिन ये पुष्टि नहीं हुई है कि एक्चुअली ये सारी बात हुई तो हुई कैसे। इसलिए राहुल लेकिन मलिक जी क्या ये एक सेकंड, अब चैनल पर जब हम देखते हैं बड़ी शर्म आती है। बीजेपी और कांग्रेस वाले इस तरह लड़ते हैं जैसे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की, हिंदुस्तान और चीन की नहीं है। ये बड़ी देख के बड़ा शर्म आता है, बड़ा फील होता है कि अरे उधर तो हमारे जवानों की लाश जा रही है, अंतिम संस्कार हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो ये दोनों पक्षों को सोचना चाहिए कि भाई ये लड़ाई लड़ने का मौका नहीं है। राहुल गांधी जी को शुरू बात तो एकदम ठीक कही थी, लेकिन कहने का अंदाज गलत था। मोदी जी क्यों छुपे हुए हो, ऐसे थोड़ा बोलना चाहिए। मलिक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, इस तरह के मामले में क्या ये जरूरी है कि सरकार जो है विपक्ष को भी वो क्या एक्शन लेने वाली है, या अभी क्या स्थिति क्या हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी दे और देश को ये अभी वक्त वक्त पर जो भी चीजें एक्शन हो रहे हैं वो देश भर को एकदम से बता देना उचित है? देखिए मैं बताता हूँ, वो बात तो ठीक है, मिलिट्री कुछ न कुछ बातें छुपा के रखते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। लेकिन थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तक मिलिट्री को स्टेटमेंट नहीं आई, पेट्रोलिंग पर कौन गए थे, कितने बजे गए थे, इन चीजों का पता नहीं है। अब लोगों को भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन का। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की जो स्टेटमेंट आई, वो जो 5-6 सेंटेंसेस की थी, या राजनाथ सिंह जी ने जो ट्वीट किया, वो इंस्पायरिंग ट्वीट नहीं थे। 1962 मेरा अच्छी तरह याद है, 1962 में जब वार हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त उनकी गलती से हुआ, जो कुछ भी है वो उस बात को छोड़िए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ही एड्रेस द नेशन, और उसके ऊपर एड्रेस के ऊपर चाइना के खिलाफ खूब बोले थे। अब प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट आई है या राजनाथ सिंह जी की आई है, जो हमें उकसाएंगे उनको हम ये करेंगे, अभी तक 3 शब्द नाम नहीं लिया उन्होंने। बड़ा संयमित यहाँ पर बयान जो है वो दिया जा रहा है, बड़ा तोड़ मोल के चीजों को लेकर चला जा रहा है। हमारे साथ संयम की क्या बात है, खुल के बोलना चाहिए हमारे को। नहीं, मैं वही जानना चाह रही हूँ आपसे, जब यहाँ पर बालाकोट हुआ था, कार्रवाई सरकार ने की थी, तो उस वक्त कुछ और ही यहाँ पर लहजा जो था वो अलग ही दिखाई देता था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही बड़ा यहाँ पर बैलेंसिंग करके चला जा रहा है। नहीं, बालाकोट की बात और थी। ये सब कहते हैं जब पाकिस्तान में अटैक करते जब तो हम इतने गूंज के बोलते हैं, चाइना का होता जब हम बिल्कुल बिगी बिल्ली बन जाते। ये जो स्टेटमेंट आई है ये इंस्पायरिंग स्टेटमेंट नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, खुल के बोलना चाहिए। चीन हमारे साथ है, क्या हम बदला लेंगे, ऐसे बोलना चाहिए। लड़ाई जब भी कोई लड़ाई होती है ना, देखिए उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार था, या चाइनीज का 62 का था, या पाकिस्तान का, ये जब डिप्लोमेटिक चैनल फेल होते हैं तब लड़ाई होती है। तो इसका मतलब हमारी डिप्लोमेसी जो चल रही थी 6 जून से या उस वक्त, उसमें कहीं न कहीं कोई कुताही रही है, तब जाके लड़ाई हुई है। लेकिन अब हम सब ने एक मिलजुल के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होना चाहिए। अब ये बीजेपी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे मामले में आप मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को भी बताने की जरूरत है। एक सेकंड बहन जी जी, अगर कांग्रेस वाले कोई गलत बात कहते हैं उसको इग्नोर कीजिए, उसके जवाब मत दो, जवाब दो ही मत, या जवाब ऐसी भाषा में दो कि ऐसा ना लगे कि ये लड़ाई हिंदुस्तान चीन की नहीं है, तो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की हो रही है। इसमें दोनों पार्टियों की बदनामी है, और जो व्यूअर्स हैं वो दोनों को कहते हैं भी ये देखो, ये नॉट अ गुड डिस्प्ले ऑफ, नॉट अ गुड डिबेट बीइंग गोइंग ऑन।
इसलिए ये राहुल ने ये कह दिया, हमने कह दिया, कल वो कह रहे थे नेहरू जी ने ये किया था, अननेसेसरी क्वारल। प्रदीप भटनागर जी, यहाँ पर जिस तरह से लगातार इस मामले में विपक्ष सवाल उठाता आ रहा है कि पारदर्शिता की कमी रही है, राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं, मलिक जी ने भी कहा कि भले ही उनका पूछने का तरीका गलत हो, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वो गलत नहीं कही जा सकती। लेकिन बीजेपी इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दे रही? श्री राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कहीं मानसिक संतुलन खराब हो गया है। श्री राहुल गांधी जी कई बार के सांसद रहे हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के नेतृत्व भी कर चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उस नाते कहीं उन्हें अपनी सोच को और अपने बचपने को छोड़ना चाहिए और आगे आगे सोचना चाहिए। ये सवालात करने का टाइम नहीं, साथ खड़े होने का टाइम है इस समय। इस तरह सांसद और अनुभवी होकर अगर चीजें अगर पूछे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उनके टाइम में, कांग्रेस के कार्यकाल में देश आजाद होने के बाद कई बार युद्ध हो चुका है, चाइना से भी हुआ है, पाकिस्तान से भी हुआ है, और कैसे नेतृत्व किया है सरकार ने, ये चीजें अपने पुरखों से समझनी चाहिए। वहाँ पे रक्षा मंत्री इनके एक एंटनी भी हैं, अर्जुन सिंह जैसे भी अनुभवी रहे हैं। क्या ये उनके विषय में पुस्तकें पढ़ते नहीं है? पढ़ना चाहिए, कैसे देश को चलाया जाता है, ये सब चीजों को प्राइवेसी में रखा जाता है, ऐसे ओपन में नहीं सोचा जाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एजेंट वाला काम ना कर रहे हो, खुल के बात कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं यहाँ की चाइना से क्या संधि हुई थी हमारी, और किस विषय पे कैसे लड़ाई हुई है, हथियारों की लड़ाई थी, कैसी लड़ाई थी, और इन्होंने 1992-93 में जो संधि करी थी, इन चीजों को ज्ञात होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बैठके कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दिया आके? देखिए, प्रथम युद्ध किसी को नहीं अच्छा लगता, युद्ध हम भी नहीं चाहते और युद्ध सामने वाला भी नहीं चाहता। क्या था, हम पे थोपा जाएगा, उसे हमें बचना है। लेकिन प्रदीप जी, माफ कीजिएगा, जब यही बात पाकिस्तान के संदर्भ में होती है तब हम बोली की नहीं गोली की बात करते हैं, चाइना के संदर्भ में हो रही है तब हम गोली की नहीं बोली की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान से जो हमारी बोली है वो गोली से है, और अब से नहीं, शुरू से है। पहली गोली वहां से चलती है तो 4 गोली यहाँ से जाती है। चाइना से इस समय जो है, जो लड़ाई है वो गोली की नहीं है। इस समय जो अब लड़ाई जो हो चुकी है, हाथों की हो चुकी है। और जब गोली की आएगी तो गोली से भी चलेगी। ये तो है नहीं कि हाथ पैर बांध के बैठ जाएंगे, जब आएगा समय उसका भी देखेंगे। मगर क्या है, स्थिति अभी मजबूत होकर खड़े होने की है, स्थिति को समझने की, लेकिन राहुल गांधी जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, अगर राहुल गांधी सांसद हैं, सांसद के नाते पूछे, विपक्ष के नाते नहीं पूछ रहे ना। विपक्ष के नाते अगर पूछे तो बात बने ना, विपक्ष तो पूछ नहीं रहा, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कोई सवाल किया? सांसद के नाते नहीं पूछ रहे, विपक्ष की पार्टी में एक नेता के नाते पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टी के वो नेता है उसमें, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या राहुल जी से आप पूछ सकते हैं कि आपको कोई कारगिल युद्ध के का कोई नाम पता है? बता पाएंगे? उन्होंने तो सवाल, उन्होंने भी उसमें भी उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी। क्यों? उनको चाहिए नाम, तो जितने हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी उनकी लिस्ट चाहिए उनको। क्यों चाहिए? क्या उन्हें पाकिस्तान भेजनी है या चाइना भेजनी है इनको? ये भाई किरदार ऐसा तो नहीं निभा रहे देशद्रोही का। चलिए अजय वर्मा जी, बड़े यहाँ पर आरोप यहाँ पर लगा दिए हैं राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस की मंशा को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, इस चाइना की शक्ति, चाइना के बारे में देश को पता है कि कितना बड़ा चालबाज संसार जाता है। 9 बार जब झूला झूलने देश के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, नारियल पिलाएंगे, देश घुमाएंगे, और इस 9 बार का नतीजा ये है कि हमारे 20 सैनिक, वो जवान जिनकी माए जो है बच्चा खो दिया, बेटे ने बाप खो दिया, पत्नी ने पति खो दिया, बाप ने अपना बेटा खो दिया, 20 मारे गए और 18 अभी घायल है और 4 गंभीर रूप से घायल है। जब बालाकोट होता है तो 1 घंटे के अंदर गिनती भी हो जाती है, 1 घंटे के अंदर काउंटिंग भी आ जाती है, 1 घंटे के अंदर सारी सूचनाएं आ जाती हैं। और जब चाइना में 40 दिन से घुस रहा है चीन हिंदुस्तान के अंदर, चालबाज चाइना, और जब हम सवाल पूछते हैं एज ए नागरिक, एज ए कांग्रेस पार्टी, एज ए अपोजिशन, तो हमारी तरफ उंगली उठती है। 2012 में, 2013 में, 2014 में यही प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तो इन्होंने क्या सवाल पूछे, वो वीडियो दिखाऊं। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या सवाल पूछे, कहा कि कितने सैनिकों और शहीद होने भेजना ये बता दे कांग्रेस पार्टी। जफर नकवी साहब ने क्या पूछा ये वो आपको बता दूं। इनके जितने बयानवीर थे उन्होंने सवाल करे देश की सरकार पर, यूपीए की सरकार पर, मनमोहन सिंह जी पर, सोनिया गांधी पर, तो वो देशद्रोही के सवाल नहीं थे, और वो अपोजिशन के सवाल नहीं थे, वो ऊपर से भगवान के स्वर्ग के सवाल थे। अब जो सवाल राहुल गांधी देश के नेता हैं, अपोजिशन के नेता हैं, सारा विपक्ष सवाल कर रहा है,
तो ये जो है इन लोगों के सवाल कोई करता है तो इनकी निगाहों में इनके छोटे बयानवीर, इनके बड़े बयानवीर, जिन्हें नॉलेज तो कुछ है नहीं, सिवाय अंधभक्ति और भक्ति में लगे रहते हैं। इन्हें चाइना के बारे में ज्ञान होने के बाद भी चाइना से इनकी भाषा कैसी बदली हुई। आपने भी कहा कि वहां बोली और गोली और यहाँ गोली और बोली नहीं। अगर कोई चीज विपक्ष पूछता है, कोई चीज कांग्रेस पार्टी पूछती है, कोई चीज आम आदमी पार्टी पूछ रहा है, तो सरकार का दायित्व ये बनता है, जिम्मेदारी ये बनती है कि केवल उन जो कुछ इनके पेड चैनल हैं, बस चाइना को 2 दिन से धाराशाही करने पे चैनलों पे लग रहे हैं। अरे भाई, वो अपनी कितनी शक्ति बढ़ा के चारों तरफ से एंट्री कर रहा है। आप 40 दिन बाद जागे हैं। हम 40 दिन से हम कई चैनलों पे कह रहे थे चाइना एंट्री कर रहा है, घुस रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। तो हमको उल्टा कह दिया जाता कि आपके पास सबूत क्या है, आप कहाँ से आए हो। एक पत्रकार ने अपने चैनल की पूरी रिपोर्ट पिछले 2 महीने से दिखाना शुरू कर दिया था, फिर भी उसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और दुर्भाग्य इस देश का सबसे बड़ा ये है, शर्म आती है मुझे, और शर्म कर देश को शर्म आ रही है। 137 करोड़ लोग पूछ रहे हैं केवल बीजेपी के भक्त और अंधभक्तों को छोड़ के कि इनके आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय सेना पर सवाल उठा रहे हैं। जो सेना, जो आर्मी, जो अपनी जान पर खेल रही है, इनके आईटी सेल के वो पेड कर्मचारी जिन्हें 35,000 रुपए महीने मिलते हैं, और अमित मालवीय जी है जब वो सेना पर सवाल उठाते हैं। ये इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख लीजिए। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदुस्तान में लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी चाइना की देन थी। कोरोना के मारे आपके पास ना इंस्ट्रूमेंट है, ना किट है, ना मेडिकल किट है, ना पीपीई किट है, और इनमें भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी के बयानवीरों की सरकार के लोग, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष, गुजरात के चीफ मिनिस्टर का संबंध सूट के साथ, जिसने नकली जो है वेंटिलेटर सप्लाई कर दी और फिर उस पर शोर मचाना पड़ा कि ये नकली है, ये वेंटिलेटर नहीं है। और एनसीआर मलिक जी, जैसा अभी यहाँ पर अजय वर्मा जी ने कहा कि बहुत वक्त पहले से ही इस बारे में ध्यान दिलाने शुरू कर दिया था, सवाल उठाने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया इस पर। सर्टिफिकेट बैठ के यहाँ ये कहेंगे कि चीन के एजेंट है। देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनका दायित्व है कि क्या हिंदुस्तान की जनता पूछता है भारत और पूछता है संसार और 137 करोड़ लोग इन हत्याओं का बदला आप कब लेंगे? हैं? ये 20 जवान मरवा दिए, ये जिम्मेदारी देश की सरकार की है, ये और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। चाइना चालबाज था। और आप अजय जी, आप भी समझते हैं जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, हमेशा संयम बरतना चाहिए। यहाँ पर जो सबके लिए बेहतर हो वही फैसला यहाँ पर जरूरी होता है लेना। ये किस तरह से आरोप लगाते हैं और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते चले हैं। अरे ना, कुछ देश के बारे में चिंता नहीं है। कोरोना ने आपका देश बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था आपकी डाउन है, रोजगार आपके पास है नहीं, महंगाई की चरम मलिक जी, आपको क्या लगता है इस विषय पर जब ध्यान दिलाने की बात हो रही थी और देश की लगातार सवाल उठाए जा रहे थे लद्दाख में यहाँ पर घुसपैठ को लेकर चीनी सैनिकों की, अगर उस वक्त चुनाव लड़ने में वर्मा जी, अजय जी, वर्मा जी, बात और सबसे भी हमें लेनी है। सवाल यहाँ पर कई है इस मुद्दे को लेकर के, अगर नहीं पूछ पाएंगे तो जवाब फिर कैसे ले पाएंगे? मलिक जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चीन की घुसपैठ को लेकर के जब सवाल उठने शुरू हुए थे, क्या उसी वक्त एक्शन अगर ले लिया जाता, उसी वक्त बात को गंभीरता से लिया जाता, तो शायद स्थितियां इस तरीके की नहीं बिगड़ती। राहुल गांधी ने जब यहाँ पर लद्दाख को लेकर सवाल किया था कि क्या हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है चाइना ने, उस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना लेना चाहिए था, और स्थितियां यहाँ तक आन पहुंची कि चीनी सैनिकों ने किस तरीके से भारतीय जवानों पर अटैक किया, और उसमें पहले तो 3 जवानों के शहीद होने की खबर आई, बाद में 20 जवानों के पता चला कि उसमें शहीद हुए हैं। देखिए, गंभीरता से तो लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मिलिट्री लेवल के आदमी है, बड़े मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर के, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर के लेवल के आदमी, देवर इन्वॉल्व इन ऑल दी डिस्कशन हो रही थी। साथ में हमारे एम्बेसडर, उनके एम्बेसडर की बातचीत हो रही होगी। लेकिन चाइना ने एक भरोसा दिलवा दिया कि अभी 2 किलोमीटर हम पीछे जाए, 2 आप हट जाओ, वो भी सारा ठीक हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने शरारत की। अब आप ये कह सकते हो गंभीरता में तो कोई कमी नहीं थी। चाइना के साथ डील करना कोई आसान काम नहीं है। जो कूटनीतिक रिश्ते इस तरीके के खराब हो रहे हैं, कड़वाहट बढ़ रही है, क्यों? एक मिनट, चाइना के साथ बड़ा सोच समझ के स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह बैठे, अगर ये प्लेन होते ना, प्लेन ये तो बड़ा आसान था उनको हराना। वो पहाड़ पे बैठे, हम नीचे हैं, इसलिए उनको हम चाहे बिना इनके मारा हो तो इतना आसान काम नहीं है। वो ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे, जैसे कारगिल वार में हुआ था। तो इसलिए इनको एक दो ऐसा ऊंचा देश हो, उसको बड़ा
संभल के काम करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सवाल ये है, ये वर्मा जी ठीक कह रहे, अगर मान लो आज मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते और यही हालात होते, ऐसे हमारे 20 जवान लगते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते पोजिशन में, इन्होंने चीख चीख के बोला तुमने मरवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तुमने नहीं बोला, तुम बड़े कमजोर। नेचुरली राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करनी है। अब सवाल ये है, अब सबसे बड़ी तो जरूरत है चाइना को मात देने की, वो ये है कि देश के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंपेन हो कि चाइनीज माल बिल्कुल मत खरीदो। अगर ये हम शुरू कर देंगे तो चाइना के जल्दी घुटने टिक जाएंगे। ये काम करना चाहिए। कांग्रेस ने भी ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, बीजेपी ने, ये भी देश के अंदर चाइनीज माल का आना बिल्कुल बंद। हमारे ट्रेडर लाते हैं वहां से, बहुत आदमी ने फैक्ट्री चलानी छोड़ दी और उनके ट्रेडर बन गए, क्योंकि उसमें कमाई होती है। इसलिए हमारे ये जो अंबानी है, इसका जियो है, इसका सारा सामान चाइना से आता है, अदानी का सामान चाइना से आता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऊपर ऐसी रोक सरकार लगा सकती है या लगाएगी या नहीं लगाएगी, खबरदार क्यों चाइनीज माल खरीदा। नारियल महाबलीपुरम में भी चाइना को ये बेस्ट है और कोई तरीका नहीं चाइना को झुकाने का। लड़ाई में तो वो हमारे से फालतू देखा है, अहमद से ठीक है, हमारे बहादुरी में हम फालतू है, पर लेकिन वो एक ऐसी पोजीशन बैठे, वो ऊंचे बैठे, नीचे बैठे, प्लेन एरिया तो है नहीं, और लड़ाई में कोई फायदा भी नहीं। और इसमें हमारे 20 मरे तो 30 उनके भी मारे हमने। ऐसी बात नहीं कि हम हार गए, हमारे 20 मरे 30 नहीं, ये जो विपक्ष की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं ये स्थिति को लेकर के, इससे सरकार इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रही क्या? जरूरत है डिप्लोमेसी की जी। लेकिन चाइना को अगर हराना है बेस्ट, जैसे पहले जब अंग्रेजों का राज, एक मिनट में, जब अंग्रेजों का राज था 1905 में, जब इन्होंने वो बंगाल के दो बंटवारे किए थे, तो जितना इंग्लैंड से सामान आया था दुकानों से निकाले उसमें आग लगाई थी और इंग्लैंड वाले एकदम झुक गए थे। इसी तरह चाइना का हमारे से पता नहीं कितने $1000 बिलियन का ट्रेड हो रही है। हमारा सामान वहाँ बहुत कमजोर है, जितना हमारा सामान चाइना में बिक रहा है उससे कोई 20 गुना सामान उनका है, बल्कि शायद 100 गुना ज्यादा हो। तो अगर हम चाइनीज माल का इस्तेमाल करना बंद कर दे, चाइना के बिल्कुल घुटने टिक जाएंगे। अब सब पार्टियों ने मिलके आपस की जो बिकरिंग है इसको छोड़िए, ठीक है। अब परसों कल या परसों 19 जून को है मीटिंग, उसमें पूछ लेंगे राहुल गांधी जितने सवाल पूछने। मलिक जी, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि इस पूरे मामले को लेकर पहले तो मध्यस्थता की बात अमेरिका की ओर से आई थी, लेकिन अब अमेरिका भी इस बारे में जो है उसने फिर से अपने बयान को जो है पलट दिया है और उसने कहा है कि उसका ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर ये स्टैंड इस तरीके से चेंज हुआ है अमेरिका का इस पूरे मामले में, भारत चीन विवाद के मामले में, तो इसे कैसे देखा जाए? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो ये भी आई है, रसिया जो है वो एक दोनों देशों से बात कर रहे हैं कि ट्रिपार्टाइट मीटिंग कराए। कितनी झूठ कितनी सत्य ये पता नहीं, हमारे मोबाइल में आया है कि रसिया इज ट्राइंग फॉर ए ट्रिपार्टाइट मीटिंग। उसमें तो नहीं हुआ, क्योंकि भारत कह देगा भाई हम तो बायलैटरली करेंगे, तीसरे आदमी से नहीं कराएंगे समझौता। कैसे चाइना को जो है वो घुटनों पर लाया जा सकता है? कैसे भारत जो है अपनी बात उसके सामने मनवा सकता है? देखिए, एक ही तरीका है, स्वदेशी जागरण। चीनी सामान को बिल्कुल ब्लॉक कर दे हिंदुस्तान माने से, एकदम तो नहीं होगा। जैसे कई प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है, आधा सामान आ लिया आधा नहीं है, लेकिन आगे से विद इन 6 मंथ और 1 ईयर ऐसा सिस्टम बनाओ कि चाइना से माल लेना बिल्कुल बंद कर दे, एकदम उनके पसीने आ जाएंगे, पसीने टूट जाएंगे। प्रदीप जी। जी प्रदीप जी, इस पूरे मामले में सरकार जो कर रही है, जो फैसले ले रही है और जो विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा है, वो दोनों ही बातें अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कितना मानते हैं कि सरकार इसमें जानकारी दे सकती है और विपक्ष जो है सवाल पूछ सकता है? लेकिन कई बातों को लेकर विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शिता नहीं ला रही है इस मामले में, और जिस तरह राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि शस्त्रहीन सैनिकों को क्यों, किसने भेजा, कौन उनकी शहादत के लिए जिम्मेदार है? मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, वर्मा जी बहुत बड़े हैं उम्र मेरे से, मगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो वर्मा जी जो चीजें कह रहे हैं ना, ये तैयारी आज से नहीं चल रही है। सरकार जब से भाजपा की केंद्र में आई है, ये तैयारी आज पहले चल रही है। जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट उतरते हैं, जो रनवे हैं, उनको सबको तैयार किया गया, ये इनके ज्ञान में है। इन्हें ये भी पता है कि कुछ महीनों पहले वहाँ टैंक भेजे गए, इन्हें ये भी पता है अभी कुछ टाइम पहले तोपें भी भेजी गई हैं। ये तैयारी नहीं है, इनको सब चीज पता है, मगर क्या है, जानबूझ के अध बता के, क्यों कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, इनको पॉइंट चाहिए बोलने के लिए, इसलिए ये चीजें पूछते हैं अध बता के।
सब चीजें आज जारी ये सवाल तो आपने भी पहले थे, कांग्रेस दोनों कोई कम नहीं है, एक निगाह चाइना पे पूरी है और एक एक बारीकी से निगाहें हैं और चाइना बारीक से निगाह रखे उसी तरह तैयारी चल रही है। लेकिन विपक्ष को क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, क्यों चीजें उससे छुपाई जा रही हैं, क्यों नहीं बताया जा रहा, ताकि इस तरीके की कम से कम ये तो ना लगे कि यहाँ पर तो पक्ष विपक्ष आपस में ही लड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, एक दूसरे ही कोई बातें क्लियर नहीं है। देखिए सारी बातें क्लियर हैं और सब चीजें सामने आप मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हर चीज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें छुपी हुई नहीं है, तैयारी क्या चलिए क्या नहीं चलिए। देखिए डिफेंस का मामला है और डिफेंस का मामला, आप मेरे साथ जो मलिक साहब बैठे समझते हैं डिफेंस किस तरह काम करती है और ये चीजें कैसे होती है। ना तो मैं इतना ज्ञान प्रधानमंत्री ये कर सकते थे, उनको वैसे अपने पास बुला लेते, राहुल जी को और दो चार नेता को, उनको कॉन्फिडेंशियली ब्रीफ कर देते, कोई बात नहीं। ये सेना प्रमुख को कहते हैं गली का गुंडा, इनके जो दिग्विजय सिंह हैं फौजी सिपाहियों को हाथ उठाते हैं, बीच चौराहे पे मारते हैं, इन्हें वो चीज दिखती नहीं है कि एंटनी पे पैसे नहीं है हवाई जहाज लेने के लिए, कोई लेता तो इन्हें वो चोर नजर आता है। अब जो तैयारी, ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना के लिए तैयारी हिंदुस्तान नहीं कर रही है या सरकार ध्यान नहीं है, पूरी तरीके से सजग है और हर चीज जो लग रही है और सेना को क्या दिया है और सेना क्या खरीदने में सक्षम है, ये भी आज के टाइम में दुनिया को पता है, विपक्ष को भी पता है। मगर जानबूझ के अनजान बनना, अजय वर्मा जी, जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, यहाँ पर सरकार की छवि को इसीलिए धूमिल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की छवि नहीं, इस तरह के सवालों से देश की भी जो छवि है वो खराब होती है। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं अभी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, संघीय ढांचा या तानाशाही नहीं है। और लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि कोरिया की तरह तोप लगा दिया और उड़ा दिया विपक्ष को और जिसने जो जवाब पूछ लिए देश के शासन से। तो या तो यहाँ ये संघीय व्यवस्था लोकतंत्र खत्म हो जाए या तानाशाही की लागू कर दें, आप संविधान को बदल दीजिए। और यहाँ अगर लोकतंत्र है तो हिंदुस्तान का हर नागरिक, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक आदमी, अपोजिशन का पक्ष का छोड़ दीजिए नेता पक्ष और कोई, तो ये पूछेगा कि भारत जब कोरोना से लड़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था खराब है और नहीं, अभी आप क्या चाहते हैं, मौजूदा स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से? जल्दी से जवाब दें, वक्त मेरे पास बहुत कम है। सरकार को जिम्मेदार सरकार है जो 20 सैनिक मारे गए हैं और जो लोग आगे की तरफ से है, सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि चाइना को उसकी भाषा में जवाब दे। अपने स्टेटमेंटों में चाइना तक का नाम नहीं लिया गया। आप जो है और रहा सवाल इसका कि चाइना का बहिष्कार करें, आदरणीय मलिक जी आप बुजुर्ग हैं हमारे, अभी गाजियाबाद से मेरठ जो कॉरिडोर एक बन रहा है उसमें 1162 करोड़ का संघाई इंजीनियर्स वर्क्स कंपनी नाम को एक ठेका देश की सरकार ने दिया है। सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से बनवा के मंगवाई मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मलिक जी जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं पूरा कर देता हूँ इनको। चाइना से एक इनके उसमें 234 करोड़ फॉलोअर्स देश के प्रधानमंत्री को चाइना वाले बुलाते हैं। 9 बार तो वैसे गए हैं और 9 बार 18 बार देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। अगर इतिहास उठा के देखें तो भारत का जन्म ही 2014 के बाद हुआ है, 14 से पहले तो कोई चीज ही नहीं थी। एक वास्को डी गामा साहब आए थे गुजरात से और आज वो तानाशाह बने बैठे हैं इस देश के और वो जनता को और पब्लिक को और सेना को और सबको एक लाठी हाथते हैं। मलिक जी जल्दी से देखिए, वो जो कह रहे हैं ना जिस कंपनी को ठेका दिया वो 472 करोड़ का, वो आगे एक्सपोर्ट में वो कैंसिल हो गया है। ऑन दी अदर हैंड महाराष्ट्र में चाइनीज डॉक्टर कंपनी का 3 दिन पहले MOU हुआ कि हम 5000 करोड़ रुपया लगाएंगे। जो कंपनियां यहाँ के अपनी फैक्ट्री लगाती उनको तो लगाने दो, लेकिन रॉ मटेरियल ये और चीजें वहां से मत खरीदो। दैट इज द पॉइंट। और दूसरी बात, एक अभी तक ये नहीं बता लिया है कि हमारे कितने फौजी लापता है या नहीं है, इस बारे में अभी तक कोई सरकार की ना मिलिट्री सरकार बता ही नहीं रही है। सरकार से पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आएगी, लोग कयास लगाते हैं, ऐसी बातें बताने में कोई प्रदीप जी बस अंतिम सवाल आपसे, सरकार ये सारी जानकारी क्यों छुपा रही है, क्यों यहाँ पर जानकारी नहीं दी जा रही? सैनिकों की शहादत के बारे में कई एक अफवाह भी उड़ी कि सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया है, तो इस तरह की बातें बाहर क्यों निकल के आ रही है? सरकार कोई एक सफाई क्यों नहीं दे रही है, यहाँ पर कोई जानकारी क्यों नहीं दे रही है? बड़ी बड़ी गलत खबरें उड़ रही है सोशल मीडिया। प्रदीप जी जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी से। भाई कोई लापता नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कितने घायल हैं, कितने जवान 2 दिन में
कितने हमारे जवान शहीद हुए प्रदीप जी, आप गलत कह रहे हैं कि सब कुछ पता है कितने घायल हैं और कितने शहीद हुए हैं। 15 जून को जब आमना सामना हुआ था तब 3 जवानों की शहादत की खबर आई थी, लेकिन उसके एक दिन बाद ये खबर आई कि 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं और 43 जवानों को, चीनी जवानों को भारतीय जवानों ने मार गिराया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चीन से आर पार करने के लिए भारत पूरी मुस्तैदी के साथ जो है डटा हुआ है। भारतीय सेना अपनी पूरी बहादुरी के साथ जो है मुकाबले के लिए तैयार भी है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर विपक्ष जो है सरकार को लेकर उठा रहा है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जा रही। जो भी यहाँ पर सरकार कदम उठा रही है उसके बारे में विपक्ष को क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। चलिए, देखना यह होगा कि मोर्चे पर सेना तो यहाँ पर चीन से आमना सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर सरकार इस मामले में कितना ज्यादा जो है मुस्तैदी के साथ जवाब देती है और क्या जवाब देती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।